नेक्स्ट हमारे पास है इनवर्स ऑफ फंक्शन। इनवर्स ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे हाईलाइट हुई है। लेट एफ बी अ 1-to-1 कोरिस्पोंडेंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, एफ हमने फंक्शन लिया है 1-to-1 कोरिस्पोंडेंस यानी बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल तभी होगा जब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। तो इनवर्स ऑफ फंक्शन is a function that assigns to each element belonging to B a unique element A of A। यानी हमारे पास फंक्शन इनवर्स ऑफ फंक्शन एक ऐसा रूल होगा जो सेट B के हर एक एलिमेंट को सेट A का एक यूनिक एलिमेंट असाइन करता हो। अगर हम फंक्शन लें, अगर हमने फंक्शन लिया है फ्रॉम सेट A, अगर हमने फंक्शन लिया है फ्रॉम सेट A टू सेट B, ठीक है, तो जो हमारे पास इनवर्स होगा वो भी एक फंक्शन ही होगा, इनवर्स भी एक फंक्शन होगा। वो हमारे पास फंक्शन होगा फ्रॉम सेट बी टू सेट ए। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा फंक्शन। इसमें हम देखिए डोमेन और को डोमेन आपस में इंटरचेंज हो गए। फंक्शन की डोमेन है हमारे पास ए और जो एफ इनवर्स है उसकी हमारे पास को डोमेन ए बन गई है, और इसकी जब को डोमेन बी है तो इसकी डोमेन जो है वो बी है, यानी डोमेन और को डोमेन इंटरचेंज हो जाती है। अगर हम फंक्शन को लिखते होते हैं कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, हम लिख देते हैं फंक्शन को एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी, इस तरह से लिख दें तो हमारे पास जो इनवर्स बन जाएगा उसको हम इस तरह से लिखेंगे एफ इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू ए। इस तरह से सिंपल ये एफ जो है वो दूसरी तरफ जाके यहाँ पे बी के साथ एफ इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो एफ इनवर्स ऑफ बी हमारे पास हो जाएगा ए। ये हमारे पास होगी सिंपल एफ इनवर्स की डेफिनेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एग्जांपल करेंगे कि हम इनवर्स ऑफ अ फंक्शन फाइंड कैसे करते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। फंक्शन हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 4। फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स। हमने ये इनवर्स इसका फाइंड करना है और फंक्शन हमें गिवन है। ठीक है, तो इनवर्स फाइंड करने के लिए जो हमारे पास सबसे पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि हम लेट करते होते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के इक्वल। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है कि इनवर्स फाइंड करने के लिए पहला स्टेप यही होता है कि आपने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रख लेना है। ठीक है, अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो हमारे पास f जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये हमारे पास इनवर्स हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं कि f इनवर्स, ठीक है, अगर f इनवर्स ऑफ y, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। ठीक है, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x हो जाएगा। इसको हम कह देते हैं कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, क्योंकि 1 ऊपर का हुआ है तो इसको हम 2 कह देते हैं। अब ये जो इक्वेशन हमने लेट की थी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसमें हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वैल्यू 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 4। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी। ये x प्लस 4 नीचे डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे ये y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 7x प्लस 3। y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली x को अलग करना है। ठीक है, x को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यूज हैं x, y और 7x इनको एक तरफ ले आएंगे और बाकी वैल्यूज को हमने राइट हैंड साइड पे अलग लिख दिया है। ठीक है, x को जब आप सेपरेट करेंगे, थोड़े से स्टेप्स हैं वो आप लोग देख लीजिएगा, ये स्टेप्स फॉलो करके हमारे पास x की ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये स्टेप्स की हमारे पास x की ये वाली वैल्यू जो आई है इसको हम कह देते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को अब हमने क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ पे ये x है वहाँ पे हमने ये वाली x की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू, आगे x की जगह हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x की जगह पुट कर देंगे -4y प्लस 3 डिवाइडेड बाय y माइनस 7। ठीक है, तो वो थोड़ा सा माइनस कॉमन निकाल के सिंप्लीफाई किया हुआ है, तो f इनवर्स ऑफ y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है।
अब हमारे पास क्योंकि क्वेश्चन जो है वो एक्स में है तो हमें इसका इन्वर्स भी एक्स में चाहिए। हम सिंपल क्या करेंगे कि हम रिप्लेस कर देंगे एंड में y बाय एक्स, यानी कि एफ इनवर्स का जो हमारे पास ये आंसर आया है इसमें जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे हम x लिख लेंगे। तो ये बनेगी एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 7 माइनस x। ये हमारे पास इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन का आपने इन्वर्स अगर फाइंड करना है तो आपने सिंपल ये स्टेप्स फॉलो करने हैं कि सबसे पहले आपने लेट करना है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लेट करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। इससे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी एफ इनवर्स ऑफ y, एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 या 2 कह देना है, जो आप कहेंगे। ठीक है, और फिर आपने यहाँ पे इस फंक्शन में y में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद आपने x को एक साइड पे ले जाना है और बाकी सारी वैल्यूज आपके पास दूसरी साइड पे आ जाएंगी। ठीक है, उसको आपने कह देना है कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। और फिर जो x का आंसर आया है उसको आपने यहाँ पे पुट कर देना है, तो आपके पास इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये स्टेप्स आपने फॉलो करके इनवर्स फंक्शन का फाइंड कर लेना है। इससे रिलेटेड बाकी जो क्वेश्चंस बुक में है वो आप लोगों ने कर लें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन हम दो फंक्शंस की फाइंड करते होते हैं। तो यहाँ पे हमने एक लिया है g, लेट g बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट a टू सेट b। ठीक है, जी हमने फंक्शन लिया फ्रॉम सेट a टू b, उसको हम इस तरह से लिख देते हैं g इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट a टू b एंड लेट f बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट b टू c। ठीक है, और f हमने फंक्शन लिया हुआ है फ्रॉम सेट b टू c, इस तरह से। द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन डिनोटेड बाय f ऑफ g इज डिफाइंड बाय। ठीक है, इसको हम इस तरह से डिनोट करते होते हैं f ऑफ g, और इसको हम डिफाइन करते होते हैं f ऑफ g ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ g ऑफ a। ठीक है, सिंपल हमने क्या करना होता है कि अगर हमारे पास f ऑफ x है तो जहाँ x है वहाँ पे हम g ऑफ a यानी फंक्शन पुट कर देते हैं, वेरिएबल की जगह हम फंक्शन पुट कर देते हैं। और अगर हमारे पास g जो है वो फ्रॉम a टू b फंक्शन है, f जो है वो हमारे पास b टू c फंक्शन है, तो g ऑफ f ऑफ g जो है वो फ्रॉम a टू c फंक्शन होगा। ठीक है, f ऑफ g जो हमारे पास होगा वो a टू c फंक्शन होगा। ये नीचे इसकी एग्जांपल हमारे पास है। ठीक है, हमने दो फंक्शंस हमें गिवन है। एक हमें गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3, दूसरा फंक्शन हमें गिवन है g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2। हमने इनकी कंपोजिशन फाइंड करनी है। दो तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। एक हमें फाइंड कर सकते हैं f ऑफ g ऑफ x कंपोजिशन होगी, और दूसरी हमारे पास होगी g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो हम पहले f ऑफ g ऑफ x फाइंड करेंगे। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए जो हमारे पास डेफिनेशन है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की, वो हमारे पास क्या होती है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ये हमारे पास सिंपल इसकी जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है। ठीक है, फंक्शन हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। हमने करना क्या है कि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम g ऑफ x पुट कर देंगे फंक्शन में। ठीक है, f ऑफ x है, x की जगह g ऑफ x पुट कर दिया, 2x प्लस 3 2। ठीक है, x की जगह g ऑफ x पुट करेंगे प्लस 3 इसी तरह आ जाएगा, 2g ऑफ x प्लस 3 हो जाएगा। अब हमने g ऑफ x की वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है। g ऑफ x हमारे पास जो फंक्शन है वो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है, उसकी वैल्यू है 3x प्लस 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 3x प्लस 2 प्लस 3। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6x प्लस 7। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ये हमारी एक कंपोजिशन हो गई। अब जो दूसरी कंपोजिशन होती है वो हमारे पास होती है g ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो g ऑफ एफ ऑफ एक्स हमें पता है कि g ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है किसके, हमारे पास इक्वल होता है ये g ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसके इक्वल होता है। ठीक है, अब हमने इसमें क्या करना होता है कि g में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम f पुट करेंगे। ठीक है, तो g की वैल्यू जो हमें गिवन होती है, g ऑफ x जो हमें गिवन है फंक्शन, वो हमें गिवन है g ऑफ x इज इक्वल्स टू, फंक्शन जो हमें गिवन है वो है 3। ठीक है, 3 इंटू एक्स प्लस 2, ये हमें गिवन है। अब हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम f ऑफ x पुट कर देंगे। ठीक है, तो g इंटू
एफ ऑफ एक्स हो जाएगा यहाँ पे एक्स की जगह जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 और x की जगह फिर से क्या पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ एक्स एक्स की जगह और +2 इसी तरह आ जाएगा, ठीक है, +2। फिर एफ ऑफ एक्स की जगह आपने वैल्यू पुट कर देनी है फंक्शन की और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास है कि suppose that f from x to y is a function g from y to z and both of these are 1 to 1 and on to, ठीक है। दो फंक्शंस हमें गिवन है और कहा हुआ है कि ये 1 to 1 भी हैं और on to भी हैं। 1 to 1 एंड on to का क्या मतलब होता है कि ये दोनों फंक्शंस क्या हैं, बाइजेक्टिव हैं। अगर दोनों फंक्शंस बाइजेक्टिव हैं इसका मतलब है कि इसका भी इन्वर्स होगा f का और g का भी इन्वर्स होगा, ठीक है। बाइजेक्टिव अगर फंक्शन हो तो उसके इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो इन दोनों का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। प्रूफ दैट g ऑफ f इन्वर्स एग्जिस्ट, यानी हमने प्रूफ ये करना है कि g ऑफ f का भी इन्वर्स होगा। इन्वर्स होगा ये हम कैसे प्रूफ करेंगे, हम प्रूफ कर देंगे कि फंक्शन बाइजेक्टिव है, ठीक है। एंड दैट ये हमने प्रूव करने की जो लेफ्ट हैंड साइड है g ऑफ f इनवर्स वो इक्वल है f इनवर्स ऑफ g इनवर्स के, ठीक है। तो सबसे पहले हमने प्रूफ करना है कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है, उसके लिए हम बाइजेक्टिव प्रूफ करेंगे। बाइजेक्टिव प्रूफ करने के लिए हम क्या करते होते हैं, 1 to 1 और on to प्रूफ करते होते हैं, ठीक है। तो हम पहले 1 to 1 प्रूफ करेंगे। g ऑफ f फ्रॉम x to z इज 1 to 1, ये हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो 1 to 1 के लिए हमने क्या कहा था कि हम रेंज में से दो एलिमेंट्स लेंगे, यानी g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ f ऑफ y। हमने दो आउटपुट्स लेने के लेट सपोज कि ये दोनों इक्वल हैं। इसको हम बाय डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं, g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ f ऑफ y। अब क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि g जो है वो क्या है, इन्वर्टेबल फंक्शन है, इसका मतलब है कि g का इन्वर्स है। हम दोनों तरफ इन्वर्स ले लेते हैं, ये हमारे पास g इन्वर्स, ठीक है, और यहाँ भी हमारे पास हो जाएगा g ऑफ g इन्वर्स हो जाएगा। हमें पता है कि g इन्वर्स ऑफ g जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा, या हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर इसकी आउटपुट क्या आएगी, ये दोनों तो आपस में फंक्शन जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास आंसर जो है वो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन हो तो जो इनपुट होती है वही वापस आंसर आ जाता है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, यहाँ पे भी हमारे पास एफ ऑफ वाई आ जाएगा, ठीक है। अब दोबारा हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। एफ भी इन्वर्टेबल है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, तो हम इसका भी इन्वर्स ले सकते हैं। यहाँ पे हम ले लेंगे एफ इन्वर्स, ठीक है, और यहाँ पे भी अगर हम एफ इनवर्स ले लें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भी हमारे पास ये एक्स ये रह जाएगा हमारे पास एक्स इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। और यही 1 to 1 की डेफिनेशन थी। 1 to 1 में हमने क्या पढ़ा था, हम लेते थे कि रेंज के दो एलिमेंट्स इक्वल तभी होंगे अगर उनकी जो प्री इमेजेस हैं वो सेम हो, यानी एक्स इक्वल्स टू अगर वाई है। तो ये फंक्शन हमारे पास 1 to 1 हो गया है। अब हमने इसको शो करना है कि क्या ये ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू शो करने के लिए फर्स्ट तो हमारे पास ये है कि जो क्वेश्चंस फंक्शंस हमें गिवन है g और f वो हमें पता है कि ऑन टू है। ऑन टू की डेफिनेशन ये थी कि को डोमेन के हर एलिमेंट के लिए डोमेन में एक जो प्री इमेज है वो मौजूद हो, ठीक है, यानी कि एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू जेड। हम जो कोड डोमेन है उसके एलिमेंट्स को जेड से डिनोट कर देते हैं और जो डोमेन है उसके एलिमेंट्स को y से डिनोट कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हर y के लिए, हर z के लिए एक ऐसा y होगा कि हम इसको g ऑफ y इज इक्वल टू z की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये ऑन टू की डेफिनेशन होती है। इसी तरह हम f भी ऑन टू है, ये क्वेश्चन में गिवन है, इसकी को डोमेन जो है वो z है और जो डोमेन है वो x है, ठीक है। इसके एलिमेंट्स को जो डोमेन है उसको हम x से रिप्रेजेंट करते होते हैं और जो y है को डोमेन उसको हम y से रिप्रेजेंट करते होते हैं। तो क्योंकि ऑन टू है हम कह सकते हैं कि हर y के लिए एक ऐसी x की वैल्यू होगी कि हम इसको f ऑफ x इज इक्वल टू y लिख सकें, ठीक है। ये ऑन टू की डेफिनेशन हो गई। तो ये हमारे पास दो फंक्शंस आ गए हैं, इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास 1 है और इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, 2 है। हमने क्या करना है, हमने ऑन टू शो करना है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को। ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2
इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है। इक्वेशन नंबर वन से हमें पता है कि g ऑफ y इज इक्वल टू z है, और इक्वेशन नंबर 2 से हमें पता है कि y किसके इक्वल है, f ऑफ x के। तो y की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं f ऑफ x, और ये तो कंपोजिशन की डेफिनेशन बन गई है, g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू z, ठीक है। इसको हम g ऑफ f ऑफ x को इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमने लिख दिया इज इक्वल टू z। तो ये जो लास्ट में हमारे पास वैल्यू आई है ना डेफिनेशन, इसमें से हम ये कह सकते हैं कि z की किसी भी वैल्यू के लिए x की कोई ना कोई वैल्यू डोमेन में मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है, g ऑफ f इज ऑन टू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमने शो करा है, ठीक है। ये हमने ऑन टू शो कर दिया, 1 to 1 भी शो कर दिया। इसका मतलब है कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इनवर्स फंक्शन इन्वर्टेबल है। फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड हमने इसका ये प्रूफ करना है कि अगर इनवर्स है तो हमने ये शो करना था कि f ऑफ g इसका होल इनवर्स, ठीक है, इसका होल इनवर्स ये हमारे पास इक्वल होगा g इनवर्स कंपोज्ड विद f इनवर्स, ठीक है, इसके इक्वल होगा। ये हमने प्रूफ करना है। फर्स्ट हम ये वाले पार्ट की फाइंड करते हैं कि इसकी आउटपुट क्या होगी। यहाँ से इसको हम कह देते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 अगर आप देखें तो z हमारे पास किसके इक्वल है, g ऑफ f ऑफ x के, ठीक है। तो g ऑफ f ऑफ x के इक्वल है, और हम इस g ऑफ f को अगर दूसरी तरफ ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा, और g ऑफ f इन्वर्स किसके इक्वल आ जाएगा, इन्वर्स ऑफ z किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है वो तो हमारे पास हो गया है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो है हमने जो प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेनी थी ये वाली, ये हो गई है। इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई है। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड फाइंड करनी है, और हमने कहना है कि उसका आउटपुट भी क्या होना चाहिए, x ही होना चाहिए, ठीक है। फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दैट पार्ट के लिए हमारे पास अगर हम देखें तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ये हमारे पास था आई थिंक फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हमने लिया था कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। f को अगर हम दूसरी तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमें पता है कि z जो है वो किसके इक्वल है, g ऑफ y के। यहाँ से हम अगर g को दूसरी तरफ ले जाएं यहाँ पे तो हमारे पास g इनवर्स ऑफ z किसके इक्वल आ जाएगा, y के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से जो ये y की वैल्यू आई है उसको हम, ठीक है, ये जो y की वैल्यू ये वाली आई है इसको हम पुट कर देंगे इस y की जगह, ठीक है। इस y की जगह हम पुट कर देंगे तो हमारे पास f इनवर्स ऑफ f इनवर्स ऑफ x है। x की जगह हम ये पुट कर देंगे वैल्यू, f इनवर्स ऑफ y है, y की जगह हम ये पुट कर देंगे, ठीक है, g इनवर्स ऑफ z। तो g इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू x, ये वैल्यू आ गई है। और f इनवर्स ऑफ g इनवर्स ऑफ x, ये हमारे पास कंपोजिशन की ही डेफिनेशन बन गई है। इसको हम सिंपल इस फॉर्म में लिख सकते हैं, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू x, ठीक है। तो ये हमारे पास आई थिंक इक्वेशन नंबर 5 बनेगी। तो इन दोनों इक्वेशन से अगर हम देखें तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की आउटपुट क्या आई है, हमारे पास x आई है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। इस तरह से हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर हमने इन्वर्स फाइंड करना है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का तो हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक हम पहले उन फंक्शंस की कंपोजिशन लें और फिर इन्वर्स लें, या फिर हम पहले इन्वर्स f का इन्वर्स फाइंड कर लें, फिर g का इन्वर्स फाइंड कर लें, और फिर इन दोनों की कंपोजिशन फाइंड कर लें। दोनों से हमारे पास आंसर सेम ही आएंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ग्राफ ऑफ फंक्शन। लेट f बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट a टू सेट b। द ग्राफ ऑफ फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स a b सच दैट f ऑफ a इज इक्वल टू b। यानी a अगर डोमेन का कोई एलिमेंट है और f ऑफ a b के इक्वल आ जाए तो ये जो ऑर्डर पेयर बनेगा a
ए कोमा बी। ठीक है, ये जो ऑर्डर पेयर होगा इसको हम प्लेन में ड्रॉ करेंगे। इस तरह के जितने भी ऑर्डर पेयर आएंगे उन सबको हम प्लेन में ड्रॉ करेंगे। वो जो ग्राफ बनेगा उसको हम कहेंगे कि ग्राफ ऑफ अ फंक्शन है। ठीक है, नीचे हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है। एग्जांपल हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की। इसको हमने इसका ग्राफ बनाना है तो इंटीजर टू इंटीजर है। ठीक है, डोमेन यानी सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो हम इंटीजर्स में से वैल्यूज जो है वो पुट कर सकते हैं। ये हमारे पास हमें पता है कि जब हम प्लेन में ड्रॉ करते हैं एक तरफ एक्स एक्सिस होता है, एक तरफ वाई एक्सिस होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 1 होगा, यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू होगी 2 होगी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास होगी 3। इसी तरह जो एक्स वाई एक्सिस है उसमें भी यहाँ पे 1 होगा, फिर ये 2 3 और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू होगी 4। उसके बाद 5 6 7 8 और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू होगी 9। ठीक है, तो और यहाँ पे जो नेगेटिव साइड है इस पे हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस, इस पे नेगेटिव वैल्यूज होती है -1 -2 अप टू सो ऑन। हम फंक्शंस में जब पुट करेंगे हमें पता है कि हमारे पास जब फंक्शन पुट करेंगे तो एफ ऑफ 0 हमारे पास हो जाएगा 0 स्क्वायर, जो कि इक्वल आ जाएगा किसके, 0 के। तो एफ ऑफ 0 भी 0 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे जो हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेगा वो बनेगा 0 और 0। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर 1 पुट करें तो एफ ऑफ 1 हमारे पास आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर, जिसकी आउटपुट हमारे पास फिर से आएगी 1। यहाँ से जो हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेगा वो बनेगा 1 और 1। ठीक है, फिर हम -1 अगर पुट करें तो -1 हमारे पास बनेगा -1। अगर हम फंक्शन में पुट करें तो वो हमारे पास हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, वो भी किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। तो यहाँ से जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो बनेगा -1, 1। ठीक है, उसके बाद हम अगर इसमें पुट कर दें 2 तो 2 हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 4 के। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4। जो ऑर्डर पेयर हमारे पास बनेगा वो बनेगा 2, 4। ठीक है, ये ऑर्डर पेयर। अब इन सारों को हमने इस ग्राफ में जो है वो प्लॉट करना है। सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो है 0 0। हमें पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे जो 0 0 होता है वो यहाँ होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 1 1। इसमें देखिए एक्स भी 1 है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे भी 1 है और वाई एक्सिस पे भी 1 है। तो एक्स में 1 यहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे ये हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस में हमारे पास यहाँ पे 1 होगा, तो इसमें से जब हम ऊपर इसको लेकर जाएंगे ये वाला पॉइंट बन जाएगा। वाई एक्सिस में 1 ये है, इसको हम लोग लेके आएंगे, स्ट्रेट लाइन लेके आएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो यहाँ पे दोनों लाइंस मीट करेंगी वो हमारे पास पॉइंट बन जाएगा 1 1। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो आउटपुट आई है वो -1 और 1 आई है। एक्स एक्सिस पे यानी कि -1 है और वाई एक्सिस पे 1 है। एक्स एक्सिस पे हम -1 देखें तो ये है। ठीक है, इससे हम ऊपर स्ट्रेट लाइन लेकर जाएंगे, और वाई एक्सिस पे 1 है तो 1 वाई एक्सिस पे यहाँ पे है, इससे हम स्ट्रेट लाइन लेके जाएंगे, और ये लाइंस जहाँ पे मीट कर रही हैं आपस में वो हमारे पास पॉइंट बन जाएगा -1 और 1। ठीक है, ये वाला पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है 2 और 4। 2 यानी एक्स पे 2 है और वाई पे 4 है। एक्स पे हमारे पास 2 यहाँ पे है, इससे हम स्ट्रेट लाइन ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, 2 से हम स्ट्रेट लाइन ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगी। वाई पे 4 है तो 4 से हम ऐसे स्ट्रेट लाइन लेकर जाएंगे, तो ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे मीट कर रही है वो पॉइंट हमारे बनेगा 2 और 4। इस तरह हमने बारी बारी सारे पॉइंट्स जो है वो ड्रा कर लेने। सारे पॉइंट्स ड्रा करने के बाद हम इनको क्या करेंगे, जितने भी पॉइंट्स बनेंगे उनको हम आपस में ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर का ग्राफ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप्स फंक्शंस हैं, जिसमें सबसे पहले जो हमारे पास है 2 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होता है फ्लोर फंक्शन और दूसरा हमारे पास होता है सीलिंग फंक्शन। ठीक है, फ्लोर फंक्शन assigns to a real number x the largest integer that is less than or equals to x। ठीक है, यानी कि फ्लोर फंक्शन ऑफ फंक्शन अगर हमने फाइंड करना है तो वो लार्जेस्ट इंटीजर होगा विच इज़ लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, ये लेस देन वाली आप लोगों ने कंडीशन याद रखनी है। इसको इस सिंबल से डिनोट करते होते हैं, ये जो सिंबल बना है। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं।
कि अगर 2.4 है, ठीक है, 2.4 से लेस इंटीजर कौन सा होता है, लेस देन और इक्वल टू डेफिनेशन में है, ठीक है। तो लेस इंटीजर 2.4 से जो प्रीवियस इंटीजर है यानी लेस इंटीजर है वो कौन सा होता है, यहाँ पे अगर हमारे पास है 0, ठीक है, 1, 2 और 3, ठीक है। 2.4 हमारे पास यहाँ कहीं आएगा, इससे प्रीवियस जो इंटीजर होता है वो इसके आउटपुट में आ जाएगा, जो लेस इंटीजर है इससे वो है 2, ठीक है। तो 2.4 का फ्लोर फंक्शन अगर हमने फाइंड करना है तो उसका आंसर आ जाएगा 2। इसी तरह 1.9 है नेक्स्ट हमारे पास, 1.9 यहाँ कहीं आएगा, इससे प्रीवियस इंटीजर अगर हम देखें लेस इंटीजर जो है वो हमारे पास क्या है, 1 है, तो इसके आउटपुट में हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। जो फिक्स इंटीजर्स हैं जैसे 0, 1, 2, 3 उनकी आउटपुट वही आ जाएगी, जैसे 0 है तो उसका फ्लोर फंक्शन 0 ही होगा। अब हमने करना है -1.2, -0 से रियल लाइन पे नेगेटिव की तरफ होती हैं, ये हमारे पास होगा -1, ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा -2, इस तरह से। अब हमने अगर देखना है -1.2, तो -1.2 इन दोनों के दरमियान कहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, -1 और 2 के दरमियान कहीं होगा। इसके अगर हमने फ्लोर फंक्शन फाइंड करें तो इससे प्रीवियस इंटीजर होता है वो इसका फ्लोर फंक्शन होता है, ये हो जाएगा -2, तो इसके आउटपुट में हमारे पास आएगा -2। इस तरह से आप लोगों ने फ्लोर फंक्शन फाइंड करना है। अब सीलिंग फंक्शन में क्या होता है, सीलिंग फंक्शन की डेफिनेशन में डिफरेंस ये होता है कि सीलिंग फंक्शन assigns the greatest स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x, ठीक है। अब हमने ग्रेटर इंटीजर लेना है, यानी कि अगर हमें कोई हमें वैल्यू गिवन हो और हमने उसका सीलिंग फंक्शन फाइंड करना है तो उससे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो हमारे पास उसका सीलिंग फंक्शन की आउटपुट में आएगा। इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इस टाइप का सिंबल है, ये x और ऐसे, ठीक है। इसकी हम नीचे एग्जांपल देख लेते हैं, ये हमारे पास नीचे गिवन है, हमने ऊपर जो फंक्शन है उन्हीं के हमने सीलिंग फंक्शंस फाइंड करने हैं। तो 2.4 का अगर हम सीलिंग फंक्शन फाइंड करें तो 2.4 से जो बड़ा इंटीजर है वो क्या है, 3 है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 2.4 यहाँ कहीं अगर आ रहा है तो इससे जो नेक्स्ट इंटीजर है वो क्या है, 3 है, ठीक है। नेक्स्ट इंटीजर 3 है तो इसके आउटपुट में क्या आएगा, 3 आएगा। फिर 1.9 है, 1.9 हमने कहा था कि 1.9 जो है वो, ठीक है, 1.9 है नेक्स्ट, 1.9 यहाँ कहीं है तो इससे जो नेक्स्ट इंटीजर है वो क्या है, ये है 2, ठीक है। तो इसका आंसर में क्या आएगा, 2 आएगा। 0 का सीलिंग फंक्शन भी 0 ही होगा। -1.2, -1.2 हमारे पास -1.2 यहाँ पे -1.2 था तो इससे जो नेक्स्ट इंटीजर है वो क्या है, -1, तो इसकी सीलिंग फंक्शन में हमारे पास क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखने के सीलिंग फंक्शन में हम नेक्स्ट इंटीजर लेते होते हैं जो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर होता है, ठीक है, और जो फ्लोर फंक्शन है उसमें हम प्रीवियस ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते होते हैं, इनको जो पिछला इंटीजर होता है वो हम लेते होते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट इसके ग्राफ भी गिवन है हमारे पास फंक्शन का, और कुछ प्रॉपर्टीज भी गिवन है, ये आप लोगों ने देख लेनी है। ये ग्राफ इसके गिवन है, ये हमारे पास है फ्लोर फंक्शन का ग्राफ है पहला जो है, फ्लोर फंक्शन के ग्राफ में, ठीक है, ये फ्लोर फंक्शन का ग्राफ है। फ्लोर फंक्शन में हमें पता है कि हम अगर 0 से 1 के दरमियान कुछ भी पुट करें तो हमारे पास आंसर 0 ही आएगा, तो ये 0 पे ये लाइन ड्रा हुई है। फिर हमारे पास 1 से 2 के दरमियान हम कुछ भी पुट करें तो हमारे पास आंसर 1 ही आएगा, तो ये 1 पे देखें, y से 1 पे ये यहाँ से 0, 1 और 2 के दरमियान 1 पे स्ट्रेट लाइन है। फिर 2 और 3 के दरमियान कुछ भी पुट करें तो हमारे पास आंसर जो 2 ही आएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन जो है वो 2 पे ड्रा की गई है, 2 पे हमारे पास आंसर 2 आएगा, इसलिए यहाँ पे 2 को जो है वो 2 का पॉइंट यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए ये वाला जो है ना ये ओपन होल है, ओपन होल का मतलब है कि यहाँ पे तो क्योंकि ये 1 वाली लाइन है ना तो ये 2 के ऊपर है, तो 2 के ऊपर 1 का जो पॉइंट है उस पर ओपन होल बनाया हुआ है, 2 पे असल में आंसर 2 आता है, तो यहाँ पे जो है वो ये पॉइंट है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखें अगर 0 से -1 की तरह कुछ पुट करें तो हमारे पास आंसर -1 आएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। फिर -1 और 2 के दरमियान पुट करेंगे तो -2 आंसर आएगा, ये लाइन। इस तरह से आप लोगों ने सीलिंग फंक्शन को भी देख लेना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज है, आप लोगों ने खुद देख लेनी है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में एक दो जो हैं, जैसे ये वाली प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ये दो
ये आप लोगों ने याद रख लेनी है, बाकी इसको आप लोगों ने देख लेना, ठीक है। तो इसके साथ आपको फंक्शंस वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया।